हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आपको ऑक्सीजन का सामान्य परिचय, ऑक्सीजन की कुछ बनाने की विधियां और इससे संबंधित अन्य प्रकार की जानकारी समझाने वाला हूं। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 7 का ये भाग है। तो स्टूडेंट आप इसको अंत तक देखिए और अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना यार, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले आपको यदि बता दिया जाए कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। अच्छा, आवर्त सारणी में पी ब्लॉक का तत्व है, ये भी पता होगा क्योंकि चैप्टर जो 7 है वो पी ब्लॉक के तत्व से ही रिलेटेड है। तो पी ब्लॉक का तत्व है स्टूडेंट, और ये हमेशा ऑक्सीजन अणु के रूप में होता है, मतलब O2 के रूप में होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसका सामान्य परिचय लिखना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऑक्सीजन संकेत क्या होता है स्टूडेंट, O होता है। अणुसूत्र क्या होता है, O2 रहता है। हमेशा दो परमाणु से मिलकर के ऑक्सीजन अणु के रूप में है ना रहता है, सिंगल O कभी नहीं रहता। नवजात ऑक्सीजन कभी आप नहीं पाओगे, हमेशा O2 के रूप में पाया जाता है। यदि परमाणु क्रमांक की बात की जाए स्टूडेंट तो 8 होता है। परमाणु द्रव्यमान की बात की जाए तो दूना कर दो, 8 दूनी 16 होता है। अब 8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो 1s2 2s2 2p4 होता है। अब देखिए सामान्य परिचय पढ़ा रहा हूँ तो सारी चीज़ें तो बताना पड़ेगा ना, तो इसलिए आप लोग भी इसको क्या करते चलो, नोट करते चलो कि संकेत O है, अणुसूत्र O2 है, परमाणु क्रमांक 8 है, परमाणु द्रव्यमान 16 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p और यहाँ पर स्टूडेंट 2p4 है। क्या है, 2p4 है। अब इसके यदि ऑक्सीकरण की बात की जाए स्टूडेंट कि ऑक्सीकरण कितना होता है तो -2 होता है। ऑक्सीकरण अवस्था -2, कभी कभी -1 के रूप में भी प्रदर्शित करता है। डाइऑक्सीजन का ऑक्सीकरण कितना होता है, -2 के रूप में होता है, कभी कभी -1 भी प्रदर्शित करता है। इतना आप लोग लिख लो कि ऑक्सीकरण अवस्था -2 एवं -1। अब आपको आगे लिखना है स्टूडेंट कि ऑक्सीजन की खोज किसने की, सबसे पहले किसने बताया। तो प्रारंभ में स्टूडेंट प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि एक गैस है जिसका नाम है प्राणवायु, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। मतलब प्रिस्टले ने इस ऑक्सीजन को ही प्राणवायु कहा था। सन 1772 में स्वीडन के रसायनज्ञ सीले ने भी लाल ऑक्साइड पर सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को केंद्रित करके इस गैस को प्राप्त किया था। कब, 1772 में स्वीडन रसायनज्ञ सीले। ठीक, क्लोरीन की खोज भी सीले ने की थी। ठीक है, तो 1772 में सीले ने। आप लोग लिखते चले, नोट डाउन करते चले। सामान्य परिचय बता रहा हूं तो आपको लिखते चलना है पूरा जानकारी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि जो लाल फास्फोरस पर सूर्य के प्रकाश के किरणों को केंद्रित करके गैस किसने प्राप्त किया, मतलब ऑक्सीजन को किसने प्राप्त किया, तो सीले ने किया था और कहा था कि अग्निवायु कहा जाता है। ठीक है ना। फिर इसके बाद स्टूडेंट प्रिस्टले ने भी 1774 में प्रिस्टले ने भी इसे क्या किया कि प्रयोग किया, और उन्होंने पाया कि वास्तव में सूर्य के प्रकाश मतलब जब लाल फास्फोरस में केंद्रित होता है तो हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इसके बाद स्टूडेंट इसी सिलसिले में आगे 1776 में लेवोजिए जिसको बोलते हैं, लेवोजिए कहते हैं, इन्होंने इसे नाम दे दिया। ठीक है ना, कि ये जो गैस है वो ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन नाम किसने दिया स्टूडेंट, तो लेवोजिए ने दिया, याद रखना। ठीक है, क्या, लेवोजिए ने ऑक्सीजन नाम दिया। तो कुछ ऐसा सामान्य परिचय है कि सीले ने 1772 में इसको प्राप्त किया। इसके बाद 1774 में प्रिस्टले ने इसे प्राप्त किया, प्राणवायु कहा। सीले ने इसे अग्निवायु कहा। ठीक है, और लेवोजिए ने फिर इसका नाम क्या दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया। इस प्रकार से स्टूडेंट इसका कुछ सामान्य परिचय है। अब यदि हमारे शरीर में लगभग इसकी मात्रा देखी जाए तो लगभग हमारे शरीर में 20% होती है स्टूडेंट, लेकिन आप लोग पढ़े होंगे कि वायुमंडल में 21% लगभग ऑक्सीजन रहता है और 78% नाइट्रोजन रहता है, और 1% के अंतर्गत सारे अन्य गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्गन है, और भिन्न भिन्न प्रकार के स्टूडेंट जो गैसें होती हैं वो 1% के अंतर्गत आती हैं। और मुख्य रूप से 78% आपका जो होता है क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, और 21% ऑक्सीजन होता है। तो ये कुछ सामान्य परिचय हो गया। अब फटाफट देख लेते हैं बनाने जो महत्वपूर्ण विधि है, तो प्रयोगशाला में डाइऑक्सीजन बनाने की विधि। तो ये आपका डायग्राम स्टूडेंट, फटाफट यही डायग्राम आप बना लो। एक छोटा सा डायग्राम है, ज़्यादा है ना, ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि यहाँ पर एक कांच की नली है जिसको एक माध्यम से जल में डुबाया गया है, एक छोटी सी निकास नली लगी हुई है। इस नली अपन क्या करते हैं कि ऑक्सीजन बहुल जैसे पोटेशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है, ऐसे ऑक्सीजन बहुल जैसे KMnO4 है, आपको पता होगा। तो क्या करते हैं स्टूडेंट, ऑक्सीजन बहुल KClO3, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम क्लोराइड। मुख्य रूप से इस प्रयोगशाला में हम पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करते हैं। तो ऑक्सीजन बहुल पदार्थ,
ऑक्सीजन बहुल पदार्थ जैसे KClO3 या पोटेशियम परमैंगनेट का तापीय विघटन किया जाता है। तापीय विघटन मतलब स्टूडेंट, इसे अपन क्या करते हैं, प्रयोगशाला में एक कांच के पात्र में लेकर के गर्म करते हैं, जिसमें एक नली निकास नली लगी रहती है, जिसमें एक जार लगा रहता है और इसे जल से हम जार के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं अधोमुखी विस्थापन विधि द्वारा। तो होता क्या है स्टूडेंट कि ऑक्सीजन बहुल जैसे पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम परमैंगनेट है आदि को तापीय विघटन कराया जाता है तो ऑक्सीजन प्राप्त होता है। समझ रहे ना इतना। साथ में इसमें उत्प्रेरक जैसे क्या लेते हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड मिलाकर गर्म करने से लगभग 340 डिग्री सेल्सियस पर विच्छेदित होकर के ऑक्सीजन देता है। बस इतना ही लिखना, कुछ भी नहीं, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ऑक्सीजन बहुल पदार्थ जैसे पोटेशियम क्लोरेट या पोटेशियम परमैंगनेट लेकर के तापीय विघटन कराते हैं तो ऑक्सीजन प्राप्त होता है। पोटेशियम क्लोरेट के साथ अपन मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 है ना मिलाकर गर्म करते हैं, जिससे अपेक्षाकृत ऑक्सीजन विच्छेदित होकर प्राप्त हो जाता है। क्लियर। और आपको समीकरण लिखना है, तो ये थोड़ा सा पहले हिंदी लिखते हैं कि इस विधि में ऑक्सीजन बहुल पदार्थ जैसे KClO3, पोटेशियम क्लोरेट या पोटेशियम परमैंगनेट आदि को उत्प्रेरक के साथ मिलाकर गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप क्रिया करा दें, KClO3 तो KCl अलग हो गया स्टूडेंट और ऑक्सीजन अलग हो गया। बैलेंसिंग के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दें। डेल का मतलब होता है गर्म और यहाँ पर MnO2 का मतलब होता है स्टूडेंट, MnO2 यहाँ पर है उत्प्रेरक मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो ये जो बनाने का विधि है ना, वो मेन विधि स्टूडेंट प्रयोगशाला ही विधि है। जैसे एक अपन बता दें, ब्लीचिंग पाउडर से भी बना सकते हैं इसको। किससे स्टूडेंट? ब्लीचिंग पाउडर से। ज़्यादा मेथड नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि जो काम की चीज़ें हैं जो कभी यदि पूछे जाएँ तो यहीं से पूछे जाएंगे। ब्लीचिंग पाउडर से, ब्लीचिंग पाउडर से, ठीक। अब ब्लीचिंग पाउडर आपको पता होगा क्या होता है सूत्र, CaCO2 यही होता है, CaOCl2 ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। अब इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, इसको तोड़ सकता हूँ तो CaOClCl कर सकता हूँ, लेकिन जरूरत नहीं है स्टूडेंट। ये जब जैसे COCl2 है, ये आपका फास्जीन गैस है COCl2, इसके उपस्थिति में ये बनाता है CaCl2, क्या बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड, और स्टूडेंट ऑक्सीजन अलग हो जाता है। बैलेंसिंग के लिए 2 ऑक्सीजन तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कैल्शियम भी 2 हो गया तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से आप ब्लीचिंग पाउडर से भी बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग क्या लिखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर को कोबाल्ट नाइट्रेट या कॉपर ऑक्साइड के साथ जल की लेई बनाकर उसे गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन प्राप्त होता है। अब इसको कोबाल्ट के साथ मिलाएंगे और जल से लेई बनाएंगे, मतलब स्टूडेंट पेस्ट, क्या बनाएंगे, पेस्ट। और पेस्ट बनाने के बाद जब इसको हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो स्टूडेंट ये कैल्शियम क्लोराइड अलग हो जाता है और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। मुख्य रूप से आपको क्या तैयार करना है, जो आपका प्रयोगशाला विधि है, बस ये आपसे बनना चाहिए। बाकी तो और बहुत सारे हैं, जैसे सोडियम परऑक्साइड से बना सकते हैं। सोडियम परऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, N2O2। क्या होता है, N2O2। जब सोडियम परऑक्साइड के साथ जल की क्रिया कराई जाती है तो स्टूडेंट जल के साथ ही क्रिया करके क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। तो ब्लीचिंग पाउडर को आपको कैसे लिखना है ब्लीचिंग पाउडर से, कि ब्लीचिंग पाउडर को कोबाल्ट नाइट्रेट या कॉपर ऑक्साइड के साथ, किसके साथ, कोबाल्ट नाइट्रेट या कॉपर ऑक्साइड के साथ जल मिलाकर लेई बनाते हैं, मतलब स्टूडेंट एक पेस्ट बनाते हैं। और पेस्ट बनाने के बाद इसको गर्म करते हैं तो हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। बनाने की विधियां बता रहा हूं मैं, ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, जो सामान्य परिचय यार तो जानना जरूरी है, ठीक है। यदि आप लिखोगे सोडियम परऑक्साइड से, तीसरा मेथड यदि आपसे कह दूं तो आप लिख दो सोडियम परऑक्साइड से। सोडियम परऑक्साइड से कैसे बनाओगे, सोडियम परऑक्साइड से स्टूडेंट आपको लिखना है कि जैसे सोडियम परऑक्साइड है Na2O2, ये NO2 है। सोडियम परऑक्साइड की जल से क्रिया, इससे जल से क्रिया कराने से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है, तो NaOH मिल जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस O2 अलग हो जाएगा। बैलेंसिंग कराने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 सोडियम है यहाँ पे स्टूडेंट, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यदि, तो हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 है तो 2 यहाँ हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन की बैलेंसिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए अपन यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दें, फिर ये ऑक्सीजन 4 हो गया तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ, अब बैलेंसिंग कंप्लीट हो गया। तो जब हमने सोडियम परऑक्साइड को जल के साथ क्रिया कराई तो स्टूडेंट हमें क्या प्राप्त हुआ, प्रयोगशाला बनाने में एक अन्य विधि है तो हमें ऑक्सीजन प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से बनाने की विधियाँ भी आपकी कंप्लीट हो गई। अब इसके स्टूडेंट कुछ जैसे भौतिक गुण है और उपयोग है, तो उपयोग मुख्य रूप से आवश्यक है। उपयोग कैसे,
जैसे आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट कि मुख्य रूप से जीवों में श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। तो श्वसन क्रिया के लिए अपन क्या करते हैं, ऑक्सीजन का प्रयोग कर रहे हैं। फटाफट मैं बात कर रहा हूँ उपयोग की, तो आप लोग नोट डाउन करते चलो कि हम श्वसन क्रिया के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, या वन्य जीव या जीव जगत के सभी प्राणी श्वसन क्रिया हेतु ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। दूसरा आपको लिखना है तो ऑक्सीकारक के रूप में इसी ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोगशाला में ऑक्सीकारक के रूप में ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। तीसरा यदि लिखना है स्टूडेंट तो लोहा और इस्पात निर्माण में। चौथा लिखना है तो रॉकेट ईंधन के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। और लिखना है पांचवा तो विभिन्न प्रकार की यौगिक, समझ रहे ना, विभिन्न प्रकार की यौगिक के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल आदि के औद्योगिक निर्माण में हम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से कुछ प्रमुख उपयोग है। लिखते चला करो, वीडियो पूछ कर लो, लिख लिया करो, ठीक है ना। आप लोगों को मैं कह रहा हूं कि लिख लिया करो। अब यदि स्टूडेंट यदि भौतिक गुण की बात की जाए, जो ऑक्सीजन है आप पढ़ रहे हो वो रंगहीन गंधहीन गैस है, ना इसमें रंग होता है ना तो गंध होता है, ठीक है। इसलिए तो हम श्वसन में आसानी से इसे ग्रहण कर लेते हैं। तो रंगहीन गंधहीन गैस है। दूसरा है ज्वलनशील नहीं है, जलता नहीं है, किंतु स्टूडेंट ये जलने में सहायक है, दूसरे को जलाने में मदद करता है। ऑक्सीजन के बिना किसी भी पदार्थ का जलना असंभव है। इसलिए स्टूडेंट जैसे आप लोग पता होगा कि कुछ लोग बाती जलाकर, मतलब एक दिया जलाकर या कुछ भी पदार्थ जलाकर मुंह में डाल देते हैं और मुंह नहीं जलता। इसका लॉजिक क्या है, क्या कारण है कि मुंह नहीं जलता स्टूडेंट, क्या कारण है कि नहीं जलता? इसका कारण ये होता है कि जैसे जलती हुई चीज़ें जीभ के अंदर, मुख के अंदर जाती हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और जैसे ऑक्सीजन समाप्त होता है वो बुझ जाता है और आसानी से अपन क्या करते हैं स्टूडेंट, उसे बता सकते हैं कि हमने क्या किया है। मतलब किसी को आप उल्लू बना सकते हो कि हमने जलती हुई दीप को हमने मुख में डाल दिया, जबकि ऐसा होता नहीं, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन होता नहीं, इसलिए स्टूडेंट वो बुझ जाता है, ठीक है। चलिए, तो क्या बताया मैंने, ऑक्सीजन रंगहीन गंधहीन गैस होती है, ज्वलनशील नहीं है किंतु जलने में सहायता देती है, ठीक है। इसका वाष्प घनत्व 16 होता है स्टूडेंट। किसका, ऑक्सीजन का वाष्प घनत्व कितना होता है, 16 होता है। तो ऑक्सीजन का वाष्प घनत्व कितना होता है, 16 होता है। क्लोरीन के बाद ये सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व है, ये याद कर लेना, क्लोरीन के बाद सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व है, मतलब सबसे ज्यादा ऋण विद्युतीय तत्व यदि क्लोरीन की बात की जाए स्टूडेंट, इसके बाद जो ऑक्सीजन है सेकेंड नंबर में सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। तो इस प्रकार से आपने ऑक्सीजन का सामान्य परिचय बनाने की विधि, उपयोग, भौतिक गुण सब कुछ एक ही वीडियो में सीख लिया स्टूडेंट। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।